ही बेटा था मेरा, वो भी अभी ये वासा की गफलत की वजह से इस दुनिया से चला गया। 12 फुट की सीढ़ी थी जो नीचे गिराई, एक आदमी को नीचे भेजा, वो जरा ना बच्चा पानी में तो सिर मुझे वापस नहीं होना। अपनी बहन से पूछा मैंने कि क्या हुआ, कहते हैं अहमद ऐसे गिरा तो ऐसे लाश मिली है। मुझसे भी नहीं। जितना वासा इसमें मुलव्वस है ना, इसने ढक्कन की गफलत की है, उससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि ये पीएच जो घास काटने वाले हैं आके तस्वीरें खींचते हैं, बहुत अच्छी गिरी। मैडम मैंने अक्सर देखा है 33 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰ ਢੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗਫਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, सीपीओ साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, इतना ने मेरे साथ इतना तावन किया, इतना तावन कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा तावन रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जो एक अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में बड़े सख्त सदमे से दो चार हैं, और नन्हा बच्चा अहमद गुजरांवाला में, जो आप कह लें कि 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और बाद में उसकी जो वासा हुकाम की आप गफलत कहें, कोताही कहें, या इसको तो मुजरमाना फेल हम कहेंगे कि उसकी गटर का जो ढक्कन ना होने की वजह से मासूम बच्चा अहमद जो है उसकी जान ज़ाया हो गई। और ये फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, उसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मैं ये इस दर्द दिल से ये बात आपके सामने कर रहा हूँ कि इस दर्द को वही समझ सकते हैं जो साहब औलाद हैं, जो इस सदमे की इस फैमिली के दुख को उनको समझ सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। जावेद इकबाल साहब जो नन्हे अहमद के नाना हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और जो वालिद अहमद के मोहम्मद शाकिर वो भी यहाँ मौजूद हैं इस फैमिली के। हम सबसे पहले तो आपसे अफसोस का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको इस सदमे से जो आप गुज़र रहे हैं इसमें आपको सब्र जमील दे, और आपको ये ताकत दे कि आप दोबारा से अपने जो मामूलात की ज़िंदगी है उसकी तरफ आएँ, और इसको अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल करना चाहिए। लेकिन इसमें जो गफलत का पहलू है और जो गैर जिम्मेदारी हुई है वो यकीनन अपनी जगह पे बहुत से सवालिया निशान है इसमें। ये बताइए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और कब बच्चा गुम हुआ, और आप चूँकि सारा वक्त आपके साथ ही गुजरता है, पता चला है बच्चे का, तो ये कब आपको मालूम हुआ कि जो है बच्चा मौजूद नहीं है और गुम हो गया है? वो बच्चा बस घर खाना खा रहा था, बाद छोटे बच्चों के बाद आवाज़ मारी अहमद नीचे चला गया, बाहर गली में क्रिकेट खेलने लग पिया। वो खेलते खेलते चौंक में चले गए। चौंक में उसने 200 ज़्यादा मिल गए छोटे छोटे दोस्त। किस दिन का वाक़या और ये कौन सा टाइम? इतवार दिन शाम का कोई 8:30 बजे नीचे आया कि बाहर बच्चियों ने बुलाया कि अहमद नीचे आ जाओ, हम खेलना है। तो खेलने के लिए खाना आधा खाया, आधा छोड़ के ना ते चला गया बाहर खेलने के गली में। उसमें वे बच्चे में साथ खेलता रहा काफ़ी देर तक, घंटा हुआ है। उस उसकी वालदा ने देखा कि भी खेलना, 10 मिनट देखा वालदा उधर नहीं था। वो वालदा ने देखा गली कोई बच्चा नहीं था। वो परेशान हो गई कि यार किधर गया अहमद है। ये दोस्तों साहब परले पासे बाज़ार में चला गया, उन्होंने गुब्बारे खेलने के लिए, पानी भरने के लिए। वो पानी परली साइड पे टूटी लगी है कोई कोठी में, उधर चले गया।
तो उधर एक गटर सा जरा सानू पता नहीं लगा था, वो घास उतर इतना ज़्यादा था, वो नीचे जरे ना वो गटर सा बहुत बड़ा मेन लाइन सी, बच्चे ने भी पता बच्चे लग गया को नहीं होना। पता लगा, वो दौड़ के गया, दोस्त भी गिरे, वो पहले निकल आए थे, वो बाद में आया थे, लेकिन वो गिर गया, लेकिन दोस्त को पता ना लगा, बच्चियां को, वो भी घर आ गए। फिर हमको बेटी ने फ़ोन किया, अबू जी मेरा ना अहमद नहीं मेरा, हम आ गए इधर ढूंढने लगे, कोई 2 घंटे 2.5 घंटे ढूंढे, फिर पुलिस को फ़ोन किया, वो पुलिस भी आ गई, फिर सारी रात को चल करते थे, ना पता लगा। फिर वो बच्चे जो खेलते हैं ना, उसको सारे को उठा के बताया कि अहमद किधर है यार, आप इधर खेलना, कि अहमद तो घर चला गया। तो हम तो घर चले गए, अहमद घर चला गया, लेकिन वो नहीं पता लगा। फिर सारी रात लग गई, सुबह भी सारी दिहाड़ी गुजर गई। फिर असी एक कैमरे में देखा कि कैमरा लगा, उधर गए, देखा तो उधर पता लगा अहमद इधर जा रहा है। वो जो दोस्त था ना, वो दूसरी गली में से, उसको बुलाया उन्हें कि हमने उधर गए, पानी भरने के लिए गए थे अंकल, अहमद सारे साथ था, लेकिन बाद में आया नहीं, असी क्या घरे घर चला गया। लेकिन वो पुलिस वाले गए, उधर गया तो देखा तो कटोया था नजर आया, जो घास परा की ना, तो इतना बड़ा गटर था कि जितना मर्जी बढ़ा था तो गिर जाता है। गफरत इतनी ज़्यादा वर्षा की, जब का गटर बना था ना, साल हो गया इतना, उसका ढक्कन भी नहीं लगा, कड़ा भी नहीं लगा था। तो जरे दूसरे महकमे कारपेट PH वाले, वो इससे ज़्यादा मुजरम है, इसलिए कि उन्होंने घास करके ना नीचे से काट ले, उसका मुंह दरवाज़ा बंद कर रहे, घास के सीधी है, उत्ते कख वगैरह रख दी है, उसको छुपाया हुआ था कि किसी को पता ना लगे ये गटर है। डेली आते थे, छोटे छोटे काम कर, तस्वीरें खींच के लाए थे, हम बड़े ज़्यादा काम करते हैं, तो उसलिए फिर वो पुलिस वाले गए, रात को देखा तो शक पड़ गया यार इधर गिरे ना हुए। हमने लाइटां मारी लेकिन नज़र नहीं आया। फिर हमने खुद ही अपनी मदद से एक सीढ़ी लेके आए, 12 फुट की सीढ़ी थी जो नीचे गिराई, फिर एक आदमी को नीचे भेजा, वो जरा ना बच्चा जब मेरे सीन पूरे जो उसने कहा बच्चा नीचे है, मैं मर गया। मैं कि मेरे का बचपन से मेरे साथ था, ये तो बाहर था, बचपन से मैं ही उसे स्कूल छोड़ के आता था, मैं ही उसके लेने जाता था, वो मेरे साथ ज़्यादा रहता था, मम्मी तो बेटी के पास रहता था। तो जो निकला था वो मेरे साथ सीन नहीं निकला, वो देखा तो बाहर चला, वैसे तो वैसे बाहर आया, तो बस ये निकाला, बाहर निकाल के फिर रास्ता लेके गए। हौसला रखे। अब मेरी बेटी इतनी पागल हो गई, उसको उस दिन की होश ही नहीं है। अब्बू जी ले आओ, मैं तो अब्बू जी स्कूल से ले आओ, अब्बू जी छुट्टी हो गई है, लेट हो गया, क्यों नहीं लेके आते हैं। वो बोतल डिब्बे ला 2 दिन हंसा रखा, फिर भी आज उसकी हालत इतनी ख़राब है तो किसी को पहचानती नहीं। भाई की बात, अब्बू जी अहमद को लेके आओ, अब्बू जी अहमद को लेके, इकलौता बेटा था और कोई बच्चा नहीं था मेरी बेटी का, तो इसलिए उसके इतना दुख है। वो मैं उधर देखता हूँ तहाँ मेरी ज़िंदगी जाती है, उधर देखता हूँ तहाँ मेरे पास बड़ा सख्त दाब बना हुआ है। तो मैं इसलिए कि एक तो पर्चा दे दिया, मैं वर्षा सलाह जो मुजरम है उसको सजा देनी चाहिए कि किसी का बच्चा, आज देखो सारे गुजरात में ढक्कन लगा दिए, ढक्कन भी इसके पास है, वर्षा के पास है, मटीरियल भी साथ साथ, आज किधर से ढक्कन है, आज पूरे गुजरात से परेशान हो गया, ढक्कन सारे गुजरात से ढक्कन लग गया, मेरा बच्चा किधर से ले गया, मैनू कौन मेरा अहमद देगा। तो इसलिए मैं जो भी वज़ीर आला है, शहबाज शरीफ हैं, जो भी इसे जिम्मेदार है कि मैनू साफ चाहिए कि जो मुजरम ने ना उन्हें सजा देनी चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। लोई मोतल हो गए, मोतल क्या है, मोतल उसको आज़ाद कर दे, जा घर जाके तनख्वाह में मिल रहे। मोतल करना कोई जुर्म है, कोई उसकी सजा है, कोई ऐसी है कि किसी की जान चली जाए तो उसको जरे ना जाओ जी मोतल कर दिए, बड़ा बड़ा काम कर दिया, उसको जेलें होने चाहिए, थाने होने चाहिए उसको है, जो भी मुजरमदार हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे सदर है, चाहे उसका वारिस का कोई भी इंसान मदद, उन्होंने जेलें होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि जिन्होंने जेलें ना जान तो सानू इंसाफ होना चाहिए।
ये बताएं कि जब बच्चे की गुमशुदगी की आपने रिपोर्ट की है, उसके बाद पुलिस का रवैया, तावन और महकमों का कैसा रहे आपके ਜਿਹੜਾ साथ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਇਤਨਾ अच्छा था सारी रात एसपी आ रहा था, डीएसपी आ रहा था, कभी एसएचओ आ रहा था, कभी एक लड़का इरफान सब इंस्पेक्टर, उसने इतनी मेहनत की रोजे में मेरे सारे महल्ले घर जाके पहला निकाल के तो वो वीडियो बनता रहा, किसी से कुछ सलाह मिल जाए, किसी को सलाह मिल जाए। वो सुबह को लेके रात को लेके सरगी तक बेचारा रोजा खोल के लिए जाता था। इतना अच्छा उसने मेहनत की है, अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दवे, इज्जत दवे। मेरे सीपीओ साहब आए, उन्होंने मैंने बड़ा हौसला दिया। जब जनाजे ते आए सारा महकम, सारा पुलिस का डिपार्टमेंट, जिन्ने भी बड़े अफसर सारा उत्थे आ गए कि ऐसे कि यार दिल ही दुख होया कि इतनी खौफनाक मौत जी है ना हमने देखी नहीं है कभी। इतना प्यारा बच्चा मरा तो फुल था सारे महल्ले का बड़े खुशहाल थी हर टाइम। मैं सोच नहीं सकता कि पुलिस इतनी अच्छी है सब हमारे गुजराने की, कि जितने सीपीओ साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उतना ने मेरे साथ इतना तावन किया, इतना तावन कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा तावन रहा है। इतने बड़े अफसर कब जाते हैं, कब कभी किसी के काम करते हैं। ये सही थे तो इरफान है या सब इंस्पेक्टर इरफान, वो इतना उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उसने इतनी मेहनत की है, उसने फिर उससे पीछे सीपीओ साहब एक मिनट में रिपोर्ट ले रहे थे, एक मिनट में रिपोर्ट आए थे। फिर किसी ने कहा कि कैमरे ख़राब है हमारे, तो उन्होंने अपना सावड़े जी ने भेज छड़िया कि ये चेक कर लेगा, लेकिन बच्चे का मुझे फटा रिपोर्ट दे। मैं बच्चा जरा ना वो जल्दी तो जल्दी जरा किसी पासे लगे 24 घंटे जो उन्होंने मुझे बच्चा निकाल के ना तो साबित कर दिया कि ये है कि आपका बच्चा। लेकिन उन्होंने खुशी कि हमने जिंदा देना था, लेकिन हम मजबूर हैं कि आपको सिर्फ जिंदा नहीं दे सके, लेकिन ये लाश दे। उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने बड़ा ये इकलौता बेटा था। और तो जब आप फिर घर आके आपने बताया फिर अहले खाना को? पहले 2 दिन तो हमने ढूंढते रहे ना कि बच्चा कहाँ से गया, बच्चा कहाँ से। वो बच्चे से पूछ के गया, तो जब पता लगा इधर गया था वो गटर के निकल। पहले तो परेशानी बहुत पहले पड़ी थी हमारे ज़हन में, हमारी बच्ची में ज़हन थी कि बच्चा गुम हो गया, किधर गया। वो खौफ पता ज़हन से आया हुआ था, उसलिए फिर जब लाश आ गई तो बहुत ज़्यादा खौफ आ गया था, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी बच्ची जाके गटर में बैठ के गटर का घाह पूट रही थी, मेरा बच्चा क्यों नहीं तू क्यों लिया, क्यों मेरे बच्चे की जुत्ती भी दो, मेरे बच्चे के कपड़े भी दो। तो अभी भी जाके उधर गटर में बैठ के थे, लड़ रही सी गटर के साथ कि मैं अपना क्या बिगाड़ा है, मेरे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों मेरे बच्चे को मारा है। ना खुल के रो सकती है, ना खुल के बात कर सकती है। मुझे जब देखता हूँ मैं सोना छोड़ दिए तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसे दुख देख के। अल्लाह ताला उसको सब्र दवे, उसको जितनी मैं तकलीफ सही है, बेटी ने सही है, अल्लाह बेहतर जानता है। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला अफसरों को मौका दे, मैनू इंसाफ लैके दे जिथों लै मैं इन्ने जोगा नहीं है। लेकिन वजीर आला नूं दराज करना कि मैनू जरा इंसाफ लैके दे जिस तरह भी हो सकता इन्हां लोकां कोल। वजीर सिपाही ने बहुत अच्छे ने, अल्लाह इन्हां नूं वो भी जिम्मेदारी लैन कि मैनू ये जरा इंसाफ लैके दे, उन्हां नूं सज़ा दित्ती जाए। जेह्ड़े लापरवाह बंदे ने, जिउं दा गटर बनिया साल हो गया उत्थे टक्कर नहीं लाया गया। अज 24 घंटे पहले मेरे सारे गुजर टक्कर लग गए ना, अज क्यों नहीं लाए टक्कर, पहला ला हटदे मेरे बच्चे की जान बच जाती। 33 बच्चे एक महीने दे गुजरा शहर 33 बच्चे मरे ने, ते इस वास्ते आखिरी बच्चा मेरा बच्चा है। ते अज सारे गुजर टक्कर लग गए। इन्नी गफलत इन्हां दी वारसां वालियां दी कि 33 बच्चे है गए ने। एक वड्डा आदमी सी उस जिंगो सैलमे कोल, उसी उधर भजे को बड़ा आदमी सी, वो भी रात को चला गटर में गिर के मर गया।
ऐसी लापरवाही, ऐसी लार किसी की कीमत नहीं जानते कि घर जाके सो जाते हैं कि हमने गटर खोल के आ गए हुआ है। तो इस वास्ते वज़ीर आला से कि नोटिस लें इसका, जो भी इसका मुजरम है, जो इसका गफर है, उसको सज़ा देनी चाहिए कि उस सज़ा तो बगैर इसको माफ़ ना करें कि तां जरा आपका काम चलेगा, वरना मुअत्तल होना कोई काम नहीं है। मुअत्तल होना फिर किसी महीने बाद फिर दोबारा अफसर लग जाएगा, फिर ते उसको सज़ा तो दो कि क्यों तू गलती की है। कि साउ तो घास वाले भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ घास ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ हैं, उधर कोई ना कोई चीज़ रख लो, कोई सेल्फां 200 रुपए की रख लो ला के। हमने जब बच्चा देखा, हमने पल्ले से 2 सेल्फां टक्कर से रख ली है। क्या इतना काम तो कर लेगा है। वो भी आते हैं, वो भी बूटे छोटे छोटे लगा के फोटो लगा के चल जाते। हमने बड़ा काम किया है, वो काम जो है ना वो भी जुर्म है उतना ही जितना जुर्म दर, इसलिए कि उन्होंने लकाया हुआ था ढक्कन को के गटर का, किसी को पता ना लगे कोई गिर जावे है। उस बच्चे में दूसरा बच्चा डिगा, पहला बच गया था। वो मल्ले बता रहे थे कोठी वाले कि बच्चा आगे भी डिगा था दिन के टाइम, देखो उन्हें सारे सामने वो बच गया था, वो निकाल लिया। ये तो रात को डिगा, लेकिन नहीं समझ आई किसी को, ना किसी देखा। तो सारे को 24 घंटे का पता लगा, तो वो नीचे हमने देखा तो नीचे से निकल गई लाश है। जी, नन्हे अहमद के वालिद मोहम्मद शाकिर जो मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए मुकीम थे, वो इस बच्चे की गुमशुदगी के बाद और ये सब अफसोसनाक वाक़या के बाद वो अपने घर आए हैं वापस। उनसे हम इज़हार तज़ियत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको जब पता चला तो उसके बाद आप वापस आने का फ़ैसला किया, ये सारे हालात से आप गुजरे हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। इसके बारे में सर क्या बताएं, ये वासा की गफलत है। तो आपको पता चला तो आप उधर काम कर रहे थे, अपना अपनी ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि मैं कहीं में होते हैं आप? तो प्राइवेट मुलाजमत करता हूँ। जो कमाना वही बच्चों के लिए होता है, मेरे पास तो अपने लिए तो कुछ नहीं होता। अभी बच्चे बेटे तो है, एक ही बेटा था मेरा, वो भी अभी ये वासा की गफलत की वजह से इस दुनिया से चला गया है। अभी हमारी यही डिमांड है वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि ये वासा के जो ये गुजरांवाला डिवीज़न के जो वासा के जितने भी नामजद हैं, सबको इबरत का निशान बनाना चाहिए। आइंदा के अलावा कि मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन आगे किसी माँ का बेटा ना इस दुनिया से जा सके, सिर्फ वासा की गफलत की वजह से। अभी जो एक्शन हुआ है वासा के कुछ लोग मुअत्तल किए हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं है? नहीं, ये कोई वासा के जो आदमी है जो उन्होंने मुअत्तल किए हैं, ये तो 1 माह में 2 माह में दोबारा बहाल हो जाएंगे वासा के। इससे तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। हमने फिर पर्चा किस लिए किया वासा पे? इसीलिए किया कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनको सज़ा मिलेगी तो हमें भी सुकून मिलेगा। अगर ये 1 महीने बाद 2 महीने बाद बहाल हो जाएंगे तो हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। आप समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं होगा अगर ये दोबारा? ठीक है, ज़ाहिर है कि ये जी। तो ये बताएं शाकिर साहब कि ये जो जब आप आए हैं तो आप भी इस तलाश में शामिल थे? पहले आ गए थे आप या अभी कल ही बाद में आए फौतगी के बाद? नहीं, जब मुझे पता चला था तो मैं तो आया था सिर्फ गुमशुदगी के पे, कि मुझे पता चला था, इधर से अबू से पता चला था कि गुम हो गया है। मैं तो अपने आप आम रूटीन में काम कर रहा था। मैं तो एमरजेंसी में आया हूँ इधर। मेरे को मालूम है मैं कैसे सारा दिन जाके 3 दिन से सोया नहीं हूँ अभी तक। जब का ये पता चला इधर मुल्क में वापस पाकिस्तान में पहुँचा हूँ, तो घर में पहुँचा तो आगे ये मेरे को वाक़या मिल रहा है। ये वासा की गफलत की वजह है ना। अगर ये वासा की गफलत नहीं होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ बैठा होता। अभी हम लोग की यही डिमांड है कि ये जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं ना, उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। और मेरी डिमांड भी यही है कि जितनी देर तक इनको सज़ा नहीं ना होगी, आगे ये किसी के ये काम नहीं करेंगे। परदेश में किस लिए जा रहा था? अपने बेटे के लिए गुजार रहा था। अभी मेरा बेटा दुनिया से चला गया, अभी मैं क्या करूँगा इधर बैठ के? वाइफ मेरी है, वो दिमागी तवाज़ुन से ख़त्म हो चुका है उसका। एक ही बेटा है मेरा 8 साल का। अभी वासा वो तो दे नहीं सकता हमें।
ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ यूनिफॉर्म लिया वे। उसने कहा अबू जी मुझे बस्ता वो फलाना लेके दो जो मामू विक्की के नोमी के पास है। मैं कहा बेटा वो जुम्मे को मिलेगा, मैं जुम्मे को लेके दूंगा आपको, आप 2 दिन मैं छापर में चला जाऊंगा सोमवार को, आप मुझे लेके देना है। वो छाप यूनिफॉर्म उधर टका है, किताबें भी उधर पढ़ी हैं मैं पहले सी 1 में, अब 2 में मैं कराया में स्कूल है लैडन स्कूल में है, तो अगे किसी और स्कूल में पढ़ा था। वो उसके दोस्त हैं, वो आने अबू जी मुझे लैड जाना, मैं लैड में दाखिल करा दिया। तो उस लिए फिर मैंने पहले दिन सोमवार को उन्हें जाना था, तो आज रात को गुम हो गया। सोमवार को रात को मिला तो 10 डब्बे बाडी मिली। अब हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हमारे साथ कोई होगा। मैं ना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं आपके दुख का क्या आपसे अफसोस कैसे करूं, जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं। तो हम आपके इंसाफ के लिए जो है ना, इस पे एक्शन, अब वो बेटा तो नहीं वापस आ सकता था, लेकिन बहुत सी माएँ जो हैं उनके बच्चों को हम महफूज बना सकते हैं। बहुत से बच्चे बच सकते हैं अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने फ़र्ज़ को पूरा करें। और गफलत के नाम पे ये ढक्कन सारी चोरी हो जाते हैं यहाँ, और वो घास से फिर डाल दिए। तो मेरी बहन, आप जो मुल्क के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर आला पंजाब है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा चला गया, मुझे वापस नहीं आती। जी नाम मेरा मोहम्मद कासिम जवेद है। रिश्ते में ये मेरा भांजा लगता था। गटर के पास पहुंच गए हैं ना, तो गटर तो इतना सा था जैसे एक चावल की प्लेट ला गया। हाँ छोटा सा था। हम वो गटर नजर नहीं था आ रहा, हम तो वैसे ये झाड़ियाँ देख रहे थे फूल के, या बच्चा इधर से गुजरा होगा या किधर गया होगा, आगे देखते हैं किधर गया होगा। वो बीच में से शॉर्टकट लेते, कुछ बच्चे ऐसे भाग जाते हैं, कुछ ऐसे। उसने कहा जी बच्चे ऐसे भी भागते हैं। हमने इधर वैसे ही एक राउंड कर लिया उस ग्रीन बेल्ट में, तो वो देखा कि अचानक ये क्या है। तो देखा मैं जैसे एक गड़ा हो जाता है बारिश से, जैसे मिट्टी उसने उठाई होगी। वो जब मैंने फिर घास पैदा की, तो जो वो सब इंस्पेक्टर अरफान साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार घास देखी, तो घास यकीन करें 2-2, 3-3 फुट गटर के अंदर थी, छुपी हुई थी। इसीलिए बच्चे को भी नजर नहीं ना हाँ, तो साइडों पे इतनी प्यारी घास छोटी छोटी, जैसे आम चहलकदमी के लिए रखी हुई है, इतना प्यारा ग्रीन बेल्ट। उधर वो मौत का गटर खुला हुआ है। तो वासा की तो जो गफलत है, तो उन्होंने वो ढक्कन नहीं लगाया। जो 4 महीने सुना था कि इसमें एक बच्चा गिरा था, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से उसकी अभी जिंदगी है ऐसी, वो बच गया, उसको निकाल लिया गया बाहिफाजत। लेकिन उसकी भी उसने वो दरख्वास्त दी थी, उसी का उसने एक्शन नहीं लिया। फिर जब वो हमने पीछे से उसका घास उठाया, तो यकीन करें कि ढक्कन का तो शायद कालबन को 2 फुट रोन का होगा, 2-2.5 फुट का, वो 3 फुट, 3 से 4 फुट का पूरा ओपन जैसे पैप होता है ऊपर, कुछ भी नहीं था, सिर्फ घास थी। नीचे मेन लाइन जी मेन लाइन इतनी गहरी थी, 12 फुट का, वो 12 फुट की पूरी नीचे गई है। फिर जब हमने वो बच्चा ढूंढने के लिए आदमी अंदर तारा, तो ये देखा है कि 4 से 5 आदमी इजीली खड़े हो सकते हैं अंदर। बच्चा हमारा 8 साल का कितना होगा, 3 फुट का होगा, पानी उसके सर से ऊपर था। इसकी दर्द, इसकी कैफियत उसका या वो जाने वाला समझ सकता है, या हमारा गुजरा हम सकते हैं, किसी का क्या है। अगर आज पूरे गुजरा में वारसा में अगर ढक्कन लग गए हैं, अच्छी बात है, नुकसान पूरा नहीं हो सकता, वल्लाह की मर्जी। लेकिन किसी और का ना हो, किसी और माँ का बेटा ना जाए, किसी बाप का बेटा ना जाए, सब औलाद एक जैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब वो हमने घास
پیچھے کی ہے تو خوفناک منظر. وہ انسپیکٹر صاحب مطلب کہ وہ جو سب انسپیکٹر صاحب تھے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ تو دھوکہ ہے. جتنا واسا اس میں ملوث ہے نا, اس نے ڈکن کی غفلت کی ہے, اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ پی ایچ جو گھاس کاٹنے والے ہیں آ کے تصویریں کھینچتے ہیں, بہت اچھی گرین بیلٹ ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم گزرتے ہیں تو لوگ جب اب گرمیاں آ گئی ہیں نا, ابھی دیکھیں گے گرین بیلٹ کی خوبصورتی ہاں دکھائی جی, وہ جاتی ہے. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی مطلب کہ اپنے چہل قدمی کے اپنا وہ گپ تفریح شپ کے یا لیے جو تفریح وہ میلہ لوگ ہے. آتے ہیں. لیکن یار اس پہ کچھ کا دھیان نہیں گیا. اس کو گھاس والوں نے سائڈوں پہ بہت خوبصورت اس کے گھاس اس کا بڑھایا ہوا ہے, وہ نیچے گیا کیوں, چھپایا ہوا ہے. اوپر سے وہ کسی راہ گزر نے 2-3 دانیاں رکھ دی ہیں جیسے یہ پتھر کی. یہاں تو ہو نا بیچ میں کوئی بانس جیسے آپ دیکھیں نا سڑک میں گڈھا ہو, کوئی رکاوٹ ویسی رہتے بس نظر آئے یہ جان لیوا ہے. لیکن نہیں, وہ اس سے زیادہ جو واسا تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس میں زیادہ ملوث یہ بھی ہے کیونکہ اس نے اس کو چھپایا ہے. احمد میرا کزن ہے, میں نے اس کو اپنا بھائی سمجھا. جب بھی آتا تھا اس کے پاس ہی رہتا تھا. اوپر کھیلتے تھے, اکیلے نہیں تھے کھیلتے ہیں, ساتھ کھیلتے تھے. جب بھی جانا ساتھ جانا تھا. وہ مجھے نہیں تھا پتا ہے. اس دن آپ ساتھ تھے کہ نہیں جب وہ گم ہوا, تو نہیں, کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں ساتھ نہیں تھا, میں گھر تھا. اور میری چاچی کو کال آئی تھی اور رونا پڑی, مجھے پتا نہیں تھا. میں کام تھا, میں باہر گیا, میں اندر آیا ہوں تو رونے کی آواز آئی. میں اوپر گیا ہوں تو مجھ سے کچھ بولنا نہیں تھا جا رہا. مجھے بھی بڑی تکلیف ہونے لگ پڑی. مجھے پہلے پتا نہیں تھا. باہر گیا, وہ اپنی بہن سے پوچھا میں نے کہ کیا ہوا. کہتے ہیں احمد ایسے گرا تو ایسے لاش میں لیا. مجھ سے بھی نہیں. یہ ننھے احمد کے اہل خانہ کے جذبات آپ نے دیکھے, اور جس تکلیف اور کرب میں یہ فیملی ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. یہ گجرانوالہ میں پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ یا بڑا کسی گٹر میں گر کر جہاں بحق ہوا. اور بہت سے واقعات ملک بھر میں ہو رہے ہیں, گجرانوالہ میں بھی آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن چند دن کی خبروں کے بعد, چند دن کی یہ جو اس پہ بات کی جاتی ہے, اس کے بعد ایک خاموشی ہو جاتی ہے. یہ جو اہل خانہ ہیں, انہوں نے جو اپیل کی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے, اور دیگر اعلیٰ حکام سے, کہ انہیں انصاف دلایا جائے. اور نہ صرف واسا جس کو ہم غفلت کہہ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں دوبارہ لگ جاتے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک انسانی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اور ان کا بچہ جو ہے یہ دوبارہ ان کو نہیں ملنے والا. یہ دکھ, یہ کرب زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا. اور اس میں ہمارے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا ہم اس کو واسا کی غفلت کہہ کے ہم آگے بڑھ جائیں, چند لوگوں کو جو ہے معطل کر کے ہم اپنی ایک کاغذی کارروائی اور جو معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم اس کو کہہ دیں کہ ایکشن لے لیا گیا ہے. یہ فیملی اس ایکشن سے مطمئن نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف واسا بلکہ پی ایچ اے کے لوگوں, جو یہاں پر پی ایچ اے حکام ہیں, ان سینئر افسران بھی ہیں جو اس کے اصل ذمہ دار ہیں, اس معاملے کی پوری تحقیقات کر کے ان سب کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. تبھی اس فیملی کو انصاف مل سکتا ہے, اور ان کے جو سینے میں یہ جو دکھ ہے اور زخم ہے وہ زخم تھوڑا مندمل ہو سکتا ہے. انتہائی افسوس اس فیملی کے ساتھ اس افسوس کا اظہار کرتا ہوں, اور اس دکھ بھرے لمحوں اور اس یہ جو فیملی اس تکلیف میں اس ناگہانی جو واقعہ ہوا ہے, افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس سے گزر رہی ہے, ان کے گھر سے اس وقت فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.